ये भागवत के नाम पर, भगवत गीता के नाम, भगवान भागवत महापुराण के नाम पर, राधा जी के नाम पर, भगवान कृष्ण के नाम पर, भगवान शिव जी के नाम पर ये अधर्मी अपनी चीज़ें नए नए जोड़ तोड़ बनाकर गांठ कूट इधर उधर का कोई मंत्र बना दिया तो कोई विधान बना दिया और एक टाइटल, एक टैगलाइन बना देंगे, हारे का सहारा। अब तुमको पता ही है कि वो जो, अब कौन हारे का सहारा भाई, कैसे का, किस बात का हारे का सहारा, और कौन बर्बरिक हमारा, तो बर्बरिक नाम होना चाहिए। बर्बरिक था भाई, जो कोई लोग कहते थे कि भाई वो जो जिस पक्ष में हारेगा उसी पक्ष में जाएगा। अब पता चला कि वो तुम्हारा पड़ोसी हार रहा है, वो तुम्हारा शत्रु है, तो वो को तुम्हारे उसके साथ भी खड़ा हो जाएगा और तुम्हारी गर्दन दबा देगा। तो जिसको इतना भी विवेक नहीं है, ऐसे देवताओं को, राक्षसों को थोड़ी पूजने का विधान शास्त्र में दिया है। लेकिन इनकी पूजा करने के लिए, पुजवाने के लिए बड़े बड़े प्रयत्न किए गए, टैगलाइन बना दिए गए, लोगों के लिए ऐसे रचे जाते हैं। इनके लिए फिर पुराण भी तैयार किए जा रहे हैं नए नए। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सारा धर्म समुदाय, ये धर्माचार्यों का समुदाय, इस विषय पर जब भी समाज में अधर्म फैलता है तो मौन रहता है। जब ये नाक के ऊपर पानी जाता है, कभी ये लोग फिर इनके किसी इष्ट देवता के अनादर करते, अपमान करते, तब फिर इन लोगों को खलबली मचती कि भाई ये कहाँ से आ गया। जब आया था तब तो तुम लोगों ने ध्यान दिया नहीं, तब तो मौन रहे। समाज में चाहे वो किसी की कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी इष्ट देवता की निंदा हो रही, किसी भी हमारे धर्म ग्रंथ की निंदा हो रही, तो हम मौन क्यों रहते हैं। नाक के ऊपर जब पानी चढ़ता है, हमारे सिर पे जब हमारे स्वार्थ पे चोट लगती, तभी हम लोग तिल मिलाए, तो ये तो फिर सामान्य मनुष्य की तरह हुआ। फिर संत महात्मा की विशेषता क्या रही। समाज में जब भी अधर्म होता है, पाखंड होता है, हमें उसका उसी क्षण समाधान कर देना चाहिए। जैसे हम लोग खेत में अगर कोई बबूल का कांटा या जैसे कोई खरपत निकलती है, तो हम उसी समय जड़ निकालना, उसमें काट छाट करना शुरू कर देते हैं, ताकि हमारी जो फसल है वो सही हो, खेती अच्छी हो, कृषि अच्छी हो। तो ये समाज में चीज़ें चलती रहती है। तो कहने का तात्पर्य कि समाज के साथ ये छल हो रहा है। वास्तव में ये एक लोटा जल समस्या का हल नहीं, बल्कि एक लोटा जल ये समाज के साथ छल है, ये धर्म के साथ छल है, ये अपराध है समाज के साथ। अशास्त्रीय बातें समाज के अंदर भ्रमित करके फैलाना और लोगों को भ्रमित कर देना, शास्त्र युक्त मार्ग से भटका देना, ये घोर अपराध है। लेकिन कलयुग के प्रभाव से ये जो अधर्मी और पाखंडी पनपते हैं, ये कलयुग के, उसमें लिखा है शास्त्र में, कलयुग का प्रभाव ही ऐसा, क्या करें। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कल्याण किस में होगा, वो तुम्हारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। भगवत गीता कहती है कि शास्त्र विधि के अनुसार यदि आप नहीं चलोगे तो न तुम्हें सफलता मिलेगी, न तुमको सुख मिलेगा, और न तुम्हें सद्गति मिलने वाली है। न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम।